दोस्तों, लाइव वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही विचित्र घटनाओं को लेकर आप लोगों के बीच अपनी बात रखने जा रहा हूं। आप सभी को और सभी संत महापुरुषों को, सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों को, सम्मानित क्रांतिकारी महिलाओं को, सामाजिक समझ रखने वाले सभी जाति, धर्म, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत नमन है और आप सभी का लाइव वीडियो में स्वागत है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूं, कोई सपोर्टर नहीं हूं, ना ही मैं किसी की विरोधी हूं। मैं हमेशा से बताता हूं कि हम इंसानियत को ग्रहण करते हैं और ऐसे इंसान को हम अनुसरण भी करते हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लोग होते हैं। दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया में जब देख रहे थे तो बहुत सारे पत्रकारों के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने बता रहे थे कि हमारे ऊपर आरोप जो है कई तरह से लगाई गई थी और उनके ही मंत्री मनीष सिसोदिया जी का 2 साल से जेल में बंद रखी गई थी और उन्हें बाइज्जत कोर्ट जो है बरी की, निर्दोष साबित की। यह सोशल मीडिया की बात हमने बता रही है। क्या हकीकत है, क्या गलत है, इस पर आप लोग भी विचार कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यह वीडियो सही ही होगी। इस पर हमें दोस्तों यह बात कहना है कि चाहे इस देश में रहने वाला कोई भी राजनीतिक संगठन के लोग हों या गरीब, मजदूर, किसान, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति को बिना दोषी साबित किए हुए किसी भी प्रकार के अपमान, हत्या, मर्डर या जेल नहीं देना चाहिए। और सबसे विचित्र बात यहां है कि और यह सवाल भी उठता है कि बाइज्जत ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कई सालों से जेल काटे जाने के बाद, बहुत सारे अपमानित होने के बाद बाइज्जत कोर्ट बरी कर देती है और ऐसे लोगों के ऊपर जो है, निर्दोष लोगों के ऊपर जेल दिलाने वाले या इस प्रकार से कुकृत करने वाले इस देश में कौन लोग होते हैं? ये बहुत बड़ी विचित्र सवाल है। दूसरी बात है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो निर्दोष होते हैं और कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देती है, कई साल जेल से काटे होते हैं, अपमानित होते हैं, फिर भी
इनकी भरपाई कैसे किया जाना चाहिए। समय जो जेल में बीतती है, अपने जीवन के लिए क्या करते, जो समय में फालतू समय बीता, अपमान हुए अलग। तो आखिर ऐसे कौन लोग होते हैं जो निर्दोष को भी जेल दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस पर पूर्ण रूप से सर्टिफाइड होकर के इन्हें जेल क्यों नहीं देते हैं, और जो निर्दोष होते हैं उनको क्यों नहीं छोड़ देते हैं, क्यों जेल देते हैं। देश की जनता पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका पर भरोसा करती है, और इस प्रकार से जो हमारे भारत में जो हो रही है दोस्तों, तो ये सबसे विचित्र बातें हैं कि जो बड़े बड़े पदों में, बड़े बड़े संवैधानिक पदों में रहते हुए लोग जो खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको खुद की सुरक्षा नहीं है, तो भला इस देश की गरीब जनता, मजबूर लाचार को क्या सुरक्षा मिल सकती है, क्या उन्हें न्याय मिल सकती है। इस तरह से बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियो जो है गलत ही होती है, उस पर भी छानबीन किया जाता है। और सोशल मीडिया की तो बात ठीक है, गलत या सही माना जा सकता है, लेकिन जो इर्द गिर्द में जो घटनाएं हो रही है उसमें भी देखे जाते हैं कि अधिकतर जो है इंसान गरीब, लाचार, बेबस न्याय के लिए तड़प रहे होते हैं। और अधिकतर जो है इंसान को ही सताया जा रहा है। तो आखिर इस विषय पर इस देश के सभी समाज को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए। कौन ऐसे इस भारत में लोग हैं जो निर्दोष को भी जेल दिया जाता है और उनका फालतू समय कई वर्षों तक जो बीतती है, क्या उसका भरपाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। या तो ऐसे लोग जो फालतू बेकसूर लोगों को जो जेल देते हैं, क्या इनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से बेकसूर लोगों को अपमानित करने पर, मर्डर हत्या करने पर, किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए जाने पर, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से, और बेकसूर लोगों को जेल देने पर उनका जितनी भी समय जो बीतती है, इन सभी को मिला करके दुगना और तिगुना, दुगने तिगुने जो है ऐसे लोगों के ऊपर जेल के सलाखों में डालना चाहिए। ये भारत में ऐसी आदर्श, ऐसी महान भारत में इस प्रकार से जो कृत्य जो हो रहे हैं, कितना बड़ा विचित्र विचारधारा के लोग इस देश में फूल फल रहे हैं कि वो पावरफुल है, इतने बड़े पावरफुल है कि एक संवैधानिक बड़े बड़े पदों में रहने वालों को भी जेल, निर्दोष को डाल दिया जा रहा है। ये दूसरे देशों को क्या संदेश मिल रही है इस प्रकार से कृत्य से।
हम लोग इस भारत के वासी होने के बावजूद भी हम लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में बहुत बड़ी सवाल है और इस प्रकार से घटनाओं को लेकर खुद भारत के ही लोग खुद से दहशत में हैं। आज हम सब तो ऐसे लोग कौन पावरफुल होते हैं और बेकसूर लोगों को भी ऐसा क्यों किया जा रहा है, और ये कौन लोग हैं, इन सभी को चिन्हांकित करना चाहिए और हम सभी देशवासी बुद्धिजीवी लोगों को एकजुट होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी करना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर घर में आज ऐसे लोग हर घर में भी तैयार किया गया है कि इंसान को जो है सताया जा रहा है। आज के दौर में कहीं भी किसी जगह इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। किसी के मस्तिष्क में नहीं लिखी हुई है कि वो इंसान है या हैवान है, लेकिन उनके कर्म, व्यवहार, आचरण, चलन, रहन, खान पान, उठन बैठन, संगति से भी पता लगाया जा सकता है। कि किस प्रकार से इंसान है वो व्यक्ति या हैवान है। मैं इधर वाला बात कर रहा हूं। हम राजनीतिक शासन सत्ता में जो पदस्थ हैं उनके लिए हम अभी बात जो है इधर ले आया। तो आज तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं जो है देखे जा रहे हैं दोस्तों। इस पर हम सभी को जो है बहुत बड़ी, आज की घड़ी जो है सबसे ज्यादा दुखद की घड़ी बीत रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो इस प्रकार से कुकृत्य जो हो रहे हैं, आज भारत खतरे में है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक संगठन के हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, सपा हो, चाहे केजरीवाल जी का पार्टी हो, उससे हमको ये मतलब नहीं है। लेकिन निर्दोष व्यक्ति को इस प्रकार से जो पीड़ित किया जा रहा है इसी भारत में, और इसी भारत के लोग कहे जाने वाले, तो आखिर ये लोग कौन हैं? ये सबसे बड़ी सवाल है। इनका उपाय क्या है? तो आप लोग हमसे बेहतर समझदार हैं, हमसे बेहतर समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सभी को विचार करने की जरूरत है। और आज हमारी भारत देश किस ओर जा रही है, इस पर चिंता सभी को व्यक्त करना चाहिए। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। हमारी बात किसी के लिए यदि गलत लगा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। जय भीम, जय समझ समाज।